अनशन करने वालों को सर आंखों पर रखा है। अनशन से बैर नहीं है, लेकिन एजेंडे की खैर नहीं है। गलत मंच पर है वांगचुक साहब। याद रखिए, इतिहास नायकों को पसंद करता है, मोहरों को नहीं। और इतने गंभीर और बड़े शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है आज न्यूज की पाठशाला में, आप आगे आगे देखते जाइए। फिल्म 3 इडियट्स का एक डायलॉग सुनाऊं? लाइफ एक रेस है, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। याद आया? इस डायलॉग का इस्तेमाल और जिक्र आज मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा है जिसमें सोनम वांगचुक अनशन पर है। कहते हैं कि फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने जिस फुनसुक वांगड़ू का किरदार निभाया था वो सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। ऐसा लगता है कि फिल्म के डायलॉग, जिसको मैं अभी पढ़कर सुना रही थी, उस डायलॉग को कॉकरोच आंदोलन ने अपने हिसाब से समझ लिया है। अब तमाम कॉकरोच लाइफ को एक रेस मानकर शॉर्टकट के चक्कर में है। इतनी हड़बड़ी में है कि पूरे आंदोलन की आत्मा को कुचलने पर उतारू हो गए हैं। सोनम वांगचुक 59 साल के हैं और पिछले 19 दिनों से अनशन पर है। उनका वजन कम हो रहा है, वाइटल्स ठीक है, लेकिन हालात बहुत नाजुक है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि उनकी नियमित जांच करवाइए। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर अगर जरूरत पड़े तो फौरन हस्तक्षेप भी कीजिए। आज हम भी कहना चाहेंगे कि सोनम वांगचुक का जीवन बहुत कीमती है। शिक्षा की बात कर लीजिए, पर्यावरण की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, वहां लेह में मौजूद सैनिकों के लिए कुछ बहुत शानदार कदम उठाने की बात कर लीजिए, वो सब उन्होंने किया है और इससे उनका कद ऊंचा ही हुआ है। लेकिन जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को लेकर देश में एक धारणा तैयार हो रही है और उस धारणा को भी आपको देखना और समझना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, क्या आप सोनम वांगचुक जो अनशन कर रहे हैं और जिस तरीके का मंच अभी वहां पर सजा हुआ है और जिस तरीके के लोग उस मंच पर आ रहे हैं, क्या आप वहां जाना चाहेंगे एक आंदोलनकारी के रूप में? देखने के लिए नहीं, एक आंदोलनकारी के रूप में कि सब छोड़ दूं और वहां धरने पर बैठ जाऊं। क्यों ऐसा करेंगे कि आप वहां नहीं जाएंगे? अब जाएं तो बहुत अच्छा, पर अगर नहीं तो इसके पीछे की वजह क्या है? उसी धारणा का मैं जिक्र कर रही हूं। वो धारणा यह है कि सोनम वांगचुक के चेहरे को आगे करके पीछे से देश विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी एजेंडा क्या चल रहा है। पाठशाला के इस चैप्टर में हम इसी धारणा की पड़ताल करने वाले हैं। इस देश ने हमेशा से आंदोलनों की ताकत को सलाम किया है, हमेशा से। और अनशन तो वो ताकतवर हथियार है कि जब जब जिसने किया, ये देश उसके आगे झुका है। इज्जत में, अदब से और एहतराम से उस अनशन करने वालों के आगे सर झुका दिया है। आजादी और लोकतंत्र की रीढ़ भी ऐसे ही आंदोलनों से तैयार हुई है। महात्मा गांधी ने अनशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। आजादी के बाद 1952 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए 21 दिन का उपवास किया था। सन 74 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंक दिया था और उसकी तो कहानी ही अलग है। लेकिन बहुत दूर को जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। इसी दिल्ली में अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था, याद है ना आपको? पूरे देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मंच पर ला खड़ा किया था। लेकिन महात्मा गांधी और जेपी के अनशन से सोनम वांगचुक के अनशन की तुलना नहीं हो सकती है। जानते हैं क्यों? महात्मा गांधी हमेशा एक बात कहते थे, और आप भी इस बात को जरा ध्यान से और गौर से सुनिएगा। वो कहते थे और पूरे जीवन इस बात पर वो कायम भी रहे कि साध्य तक पहुंचने का साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। मतलब जानते? मतलब ये, अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही पाक साफ होना चाहिए।
आपके साथ कारवां में इस वक्त जो लोग चल रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, क्योंकि वो जिस तरह के लोग हैं कारवां भी उसी तरीके का होगा। अफसोस सोनम वांगचुक जी, आप जिस रास्ते से मंजिल तक पहुंच रहे हैं वो बहुत भटका हुआ दिख रहा है, उसकी कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ कह रहा है, किसी को मोदी से बैर है, किसी को हिंदू धर्म से बैर है, किसी को आबो हवा से बैर है, किसी को भारत से बैर है। आंदोलन का मंच पवित्र नहीं है सोनम वांगचुक जी, क्योंकि जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के इर्द गिर्द और जंतर मंतर पर उस मंच पर जो लोग मौजूद हैं वो जैसी बातें कर रहे हैं, वो इस देश के धर्म, इस देश की संस्कृति, समाज के मुखालिफत करते हुए बोल रहे हैं। और देश को यह कतई बर्दाश्त नहीं। देश सब बर्दाश्त करता है, लेकिन यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति पर किसी तरह का हमला वो बर्दाश्त नहीं करता। ये आज का भारत है, ये नव भारत है। मानते होंगे कई लोग सोनम वांगचुक जी को बहुत बड़ी हस्ती, लेकिन इस वक्त वो प्लेटफॉर्म गलत है, वो कैंप गलत दिखाई दे रहा है। सोनम वांगचुक जिस मंच पर बैठे हैं वहां से जो आवाजें आ रही हैं वो देश को आहत करने वाली हैं। और मैं आपके सामने उदाहरण पेश कर लूंगी, जरा सुन लीजिए। आप इस मंच पर कौन कौन लोग हैं सुन लीजिए, और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आपका भी माथा शर्म से झुक जाएगा। ये एक भाई हैं सोनम वांगचुक, जिस मंच पर लेटे हुए हैं वहां पर ये हर बार अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते रहिए, लेकिन जिस तरह के बयान देते हैं यहां भी और इससे पहले भी दिए हैं वो बहुत ही निचले स्तर के, भड़काऊ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। और अगर आप किसी धर्म के खिलाफ है तो उसका भी एक लहजा, एक तरीका होता है। ये भाई साहब कहते हैं संत प्रेमानंद महाराज को महाराज क्यों कहूं मैं, वो कहां का महाराज है, उनका कौन सा किंगडम है। अरे पर प्रेमानंद जी ने आपके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया? इस आदमी ने तो मुझे नहीं लगता जीवन में किसी तरह का कोई कटु शब्द बोला भी होगा। ये देश इज्जत देना जानता है सूफियों को, संतों को। फिर एक मंच पर मोहतरमा पहुंची है स्वरा भास्कर, नाम तो आप जानते ही हैं, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूं। खैर, फिलिस्तीन के दर्द पर बहुत दुख होता है, लेकिन पहलगाम के नरसंहार पर चुप हो जाती है, कोई आवाज नहीं निकलती। आपको तो याद ही होगा सीए वाला प्रोटेस्ट, कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब देश से बाहर जाना होता है तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? ये कागज, पासपोर्ट। किसका पासपोर्ट होता है? इंडिया का। लेकिन बाकी सबको क्या कहते हैं? कागज नहीं दिखाएंगे। फिर इनसे पूछते हैं कि भैया क्यों आप गलत बयानी कर रही हैं? जब पूछा जाता है मैडम से कि बताइए किस बात की दिक्कत है आपको सीए में, तो एनआरसी से उसकी तुलना करने लग जाती है। फिर कहते हैं मैडम ड्राफ्ट कहाँ है? कोई जवाब नहीं होता है। ये वही वाली तो मैडम है, औलाद हुई नहीं लेकिन मुंडन हम पहले कर देंगे। अब ये भी पहुंच गई वहां पर। एक एक चेहरा नोट करते रहिएगा, एक से बढ़कर एक हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं, और ये सब हस्तियां देखी हुई है, इसीलिए तो लोग जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इनको तो हर जगह इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं वहां के चेहरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन चेहरा जा रहा है। फिर आदमी जाता है वहां पर। एक और भाई साहब दिखाती हूँ आपको, इन्होंने तो शर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और ये थकते भी नहीं हैं, कहने को कॉमेडियन है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पहुंचे। आप पहुंचिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें राम जी की बात कहां से आ गई? करोड़ों राम भक्तों की भावना से खिलवाड़ करने ये आदमी पहुंच गया। कहता है सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये क्या बात हुई?
हिम्मत कैसे हो गई? और ये हिम्मत किसी और धर्म के लिए दिखा सकते हैं भैया? दिखा दे, मैं भी यही हूं, ये भी यही है, ऐसा बोल के दिखा दे, फिर बात करेंगे। हिम्मत कैसे हुई भैया करोड़ों नागरिकों की आस्था पर? ये मजाक उड़ाएंगे, चुटकुले करेंगे, और फिर आप कहते हैं आंदोलन में भीड़ नहीं हो रही है। बुलाइए और इन लोगों को। एक और मोहतरमा सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंची, ये देख लीजिए, नाम क्या है इनका? अरुंधति रॉय। हाँ, और बताने की जरूरत नहीं है। क्या ही विचार मैडम के। कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं रहेगा। और आप चाहते हैं कि लोग यहां पर पहुंचे, वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था, जो देश की सेवा के लिए पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ेगा? माँ बाप आने देंगे? पूरा इकोसिस्टम, हर जगह ये पहुंच जाते, फैक्ट्री है इन सब की, जहां देश की साख को दांव पर लगाना हो फौरन पहुंच जाएंगे, विरोध दर्ज करना होता है इनको जाकर। हद तो यह है कि सोनम वांगचुक के साथ खड़े लोगों को अनशन की पवित्रता का भी अंदाजा नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि प्रोटेस्ट और पिकनिक स्पॉट में अंतर होता है। ऐसे आंदोलनों में अगर आप अनशन पर नहीं हैं, तब भी खान पान में एक सहजता होती है, एक अनुशासन होता है। पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी होती है कि एक संदेश जाए अच्छा। लेकिन खुद सोनम वांगचुक को अपने आसपास के लोगों को कहना पड़ गया कि कुछ तो मर्यादा रखो। और ये मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले की है। अब तो इतना अच्छे से सोनम जी बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई 19 दिन हो गए। मैं आपसे कहूं कि 2 दिन आप कुछ ना खाइए, तीसरे दिन आपकी भी हालत खराब होने लगेगी, सारी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। मैं फिर कह रही हूं, सोनम वांगचुक के अनशन का सम्मान है, सोनम वांगचुक के हम साथ हैं, और सोनम वांगचुक जो चाह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य जो है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हाँ, हम इस पर आपके साथ हैं। लेकिन आपके साथ जिन लोगों को आप ले आए हैं, क्या देश उनके साथ है? माफ कीजिएगा सोनम जी, आप स्वस्थ रहें, आपकी पूरी इज्जत है। लेकिन अगर आपके मंच का इस्तेमाल करके कोई भारत के धर्म, भारत के समाज, भारत की संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे आंदोलनों पर सच में धिक्कार है। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी,